अगला है जी, इसकी टाइप्स क्या हैं एक्टिविज़म की। सबसे पहले है मार्च, ठीक है। आपने इनके नाम याद रखने हैं, जिस तरह मार्चेस आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एंड कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टिविज़म। With this type of activism, individual or group organize a large demonstration along a set route, such as a walk from a city park to a capitol building. बस इतना काफ़ी है। मार्चेस बस हमने इतनी कर रहे हैं कि सबसे मोस्ट विजिबल और कॉमन फॉर्म है एक्टिविज़म की। इससे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ लोग, ज़्यादा लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक लंबे रूट। जिस तरह आपको याद होगा लॉन्ग मार्च, तो वो क्या था कि लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो आप एक रूट सेट कर लेते हो और उसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं और आप वॉक करते हुए एक कॉन्वॉय की शक्ल में जाते हो। नंबर 2 है राइटिंग। सम ऑफ हिस्ट्री मोस्ट फेमस एक्टिविटीज़ वर आल्सो राइटर्स हु यूज देयर स्किल टू एजुकेट सोसाइटी। आपको याद है इल्लामा इकबाल जो उनसे हैं वो लिखते थे शायरी, ऐसी शायरी जिसमें लोगों को आगाही दे सके, तालीम दे सकें। तो राइटिंग जो सी है, आप कोई आर्टिकल लिख दो तो राइटिंग के थ्रू भी आप एक्टिविज़म का काम कर सकते हो। बस इतना काफ़ी है। आगे आ जाता है म्यूचुअल एड ऑर्गेनाइजिंग। म्यूचुअल एड इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ that the government and system that should not care for people are not enough। म्यूचुअल एड ऑर्गेनाइजिंग का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी नहीं है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करें, वो अपने मिल के भी कोई म्यूचुअल एड नेटवर्क चला लेते हैं। कोई ऑपरेशन है, पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट एक्शन है। जिस तरह से कोरोना दिनों में हुआ था कि लोगों ने अपनी मदद के तहत भी बहुत सारे काम किए थे, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय नहीं किया। इनफ। आगे आ जो प्रोटेस्ट आर्ट, देखो आप थ्रू विजुअल आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, लाइव परफॉर्मेंस एंड मच मोर, आर्टिस्ट हैव चैलेंज्ड द स्टेटस, डिसेंट विद इनजस्टिस एंड कॉल फॉर चेंज फॉर सेंचुरीज। आप कोई गाना ऐसा बना दो जिसमें किसी की जहाँ पे कोई इनइक्वालिटी हो रही है उसको जाहिर कर दो। फिर रिसेंटली किसी एक्ट्रेस को अवार्ड मिला है, तो इंडियन एक्ट्रेस है और उसको अवार्ड पता नहीं कौन से शो में मिला है वर्ल्ड वाइड में। तो उसने वहाँ पे खड़े होके ये कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं ये कहूँ कि फ़लस्तीन में जो उनसे वो जुल्म हो रहा है। तो ये एक प्रोटेस्ट का तरीक़ाकार है। इतना काफ़ी है। उसके बाद है फ़ंड रेजिंग। फ़ंड रेजिंग में क्या होता है, जो नॉन प्रॉफिट्स होते हैं एक्टिविटीज़, सोशल मूवमेंट लोगों को इकट्ठा करते हैं और अमीर लोगों से कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, कमिटमेंट करें और भी डिफरेंट वेज़ में। जिस तरह से हम कोई अस्पताल बनाना है उसके लिए फ़ंड रेजिंग कर ली, तो मैच ऐसा करा दिया जिसका उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो उस काम के लिए लगा दिया। उसके बाद है स्ट्राइक्स, ठीक है, हड़ताल, स्ट्राइक। When employee asks for better pay, safer work environment or the changes to their employment, the employer may refuse. If an agreement cannot be reached, employees can strike। ठीक है, तो जिस तरह से पहिया जाम हड़ताल हो गई, नान वालों ने स्ट्राइक कर दी, तो ये भी एक तरीक़ाकार है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिजिटल एक्टिविटीज़ आजकल दौर है डिजिटल फॉर्म का। डिजिटल एक्टिविटीज़ क्या है कि आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, एक ट्रेंड चला देते हैं। उस ट्रेंड को चलते हुए क्या हो जाता है कि कोई भी जिस तरह से आजकल लोग फ्री फ़लस्तीन के हिसाब से, बॉयकॉट के हिसाब से तो ट्रेंड चल रहे हैं, तो लोग उसको फॉलो करते जाते हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है अपनी बात मनवाने का। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं। मैं इसका आपने सिर्फ डेट और वो थोड़ा सा याद देख लो, याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं। एग्जांपल में आप लिख सकते हो साउथ अफ्रीका और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक ग्रुप था या एक कबीला था और 1652 से ये लोग क्या हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग जो थे ये थोड़े ब्लैक थे और कुछ साउथ अफ्रीकन वाइट थे, तो उनकी आपस में ये एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये नॉन वायलेंट है। यानी ये क्या करते हैं, मार्च कर देते हैं, बाइकआउट करते हैं, फ्लैग बर्निंग कर देते। ये इतनी देर से तहरीक चल रही है और 1994 में आके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी साउथ अफ्रीका में। दूसरा जिसे आप सारे जानते हैं इंडिया और ब्रिटिश वाला,
ठीक है। 17वीं सेंचुरी में वो हमारे इधर आए और हमें 100 साल के बाद आज़ादी मिली, एक पूरी मूवमेंट चली, ठीक है। और उस मूवमेंट के अंदर आपका महात्मा गांधी जो थे और कायदे आज़म ने एक मूवमेंट चलाई और हमें आज़ादी मिली। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अर्जेंटीना एंड द ग्रीन वेव ये 1921 में चला था। बस आप इनकी डेट एक दफ़ा देख लेना। तो ये एक एक्टिविज़म मैंने आपको समझा दिया। हमारा पहला टॉपिक है पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक डिस्कोर्स क्या होता है? पब्लिक डिस्कोर्स मीन एनी पब्लिक मेथड और फोरम थ्रू विच पीपल कैन वॉइस देयर ओपिनियन। कोई भी ऐसा फोरम या मेथड हो, पब्लिक मेथड हो, जिसके ज़रिए लोग अपनी राय दे सकें एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग डिसीजंस एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अपने डिसीजंस, फैसले और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। इन कंट्रास्ट टू प्राइवेट और सोशल डिस्कोर्स, क्योंकि देखो है क्या इसका मतलब, पब्लिक डिस्कोर्स इज़ वाइटल टू क्रिएट पब्लिक पॉलिसी इन अ सोसाइटी and is foundational for traditional democratic forum. It is important in pluralistic society का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत से मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, हर पॉपुलेशन के अपने फीचर्स हैं, ठीक है। तो आप डिबेट कर सको, इनकरेज कर सको और कोई मेथड बना सको। तो पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब ये है ऐसा मेथड या फोरम जिसमें लोग अपनी आवाज़ और अपनी राय का इजहार कर सकें और डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स क्या है? इंडिविजुअल ओपिनियन कैन बी फॉर्म एंड चेंज बेस्ड ऑन पब्लिक डिस्कोर्स। हो सकता है मेरी कोई राय हो, जब मैं आप लोगों के साथ बैठूं एक जगह और हम अपनी अपनी राय का इजहार करें, कोई बच्चा अपनी राय दे तो हो सकता है मेरी राय भी चेंज हो जाए, मैं कहूँ हाँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक डिस्कशंस और डिबेट on issues of public interest can create awareness in a wide audience. When presented with information about an issue, people may question the detail or accuracy of this information. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स है। जो पहला पैराग्राफ है बस इनफ है, बाकी नीचे वाला आप रहने दो। उसके बाद है ये भी इम्पोर्टेंस के ऊपर लिखा हुआ है जो पहले मैंने रीड आउट किया। पब्लिक डिस्कोर्स इम्पोर्टेंट थ्रू नॉट एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल, ये यूनाइटेड नेशन का उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज़ ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा पब्लिक डिस्कोर्स की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे उसने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक में आपको बताती हूँ।